बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ दही धुआं गोश्त, जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए। मटन का गोश्त मैंने लिया है 1 किलो, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है कि ताकि टाइम की बचत हो जाए। और मैंने साफ़ गोश्त लिया है, आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। और 4 अदद मैंने प्याज ली है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। 4 अदद टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। और 1 पाव मैंने दही ली है। और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चियाँ ली हैं, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं मैंने। और 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और उसको स्पाइसी बनाने के लिए जो जो मसाले मैंने लिए हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच जीरा पाउडर लिया है। नमक आप अपने हिसाब और जायके से डालिएगा। और उसको गार्निश के लिए मैंने ये 2 अदद प्याज ली है, जिसके मैंने 2 अदद प्याज लिए, जिसको मैंने राउंड में कट कर लिया है। और मटन की मैंने 2 गिलास यखनी ली है। चलो अब हम एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन करूँगी। और इसमें मैंने 1 प्याली ऑयल की ली है, जो डाल दूँगी। और ये जो प्याज मैंने चॉप करके रखी है वो डाल दूँगी, ताकि इसका कच्चापन थोड़ा दूर हो जाए। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसको 2 से 3 मिनट तक ऑयल में फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं प्याज को फ्राई करते हुए ऑयल के साथ। अब इसमें मैं ये मटन डाल दूंगी और इसको भी प्याज के साथ फ्राई करूंगी। तो साथ ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूंगी 3 चम्मच। और इसको ऑयल के साथ फ्राई करेंगे। और ये साथ ही जो मैंने मसाले निकाल के रखे हैं वो भी सब डाल दूंगी और इसको भूनेंगे ऑयल के साथ और गोश्त मटन के साथ। मटन हमारा बॉईल किया हुआ है, इसलिए इसको ज़रा भी देर नहीं लगेगी, बहुत ही फटाफट बन जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी यखनी डाल के इसके साथ भूनूंगी, ताकि यखनी भी ज़ाया ना हो हमारी। थोड़ी थोड़ी डालेंगे, उसको भूनते जाएंगे। अब ये जो टमाटर मैंने काट के रखे वो डाल दूंगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसकी स्किन उतार लूँगी मैं। अब इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। चलो मिलते हैं 5 मिनट में। टमाटर सॉफ्ट हो। अब 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी स्किन उतार लेंगे टमाटर की, इस तरीके से। इस तरीके से उतार लेंगे सारे टमाटरों की। हमने निकाल ली है, सारे टमाटरों की स्किन हमने निकाल ली। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। तो हम हाई फ्लेम पर भूनेंगे।
अब 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा सालन अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब बस इतनी ग्रेवी तो हमें चाहिए। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक अदद कोयला लेंगे और इसको मैं कोयले पर चूल्हे पर रख दूँगी। एक अदद मैंने कोयला लिया है। अब इसको ये उतार के चूल्हे पर रख दूँगी और उसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी। उसकी ठंडा हो जाएगा तो हम इसको दही का थर करेंगे दही से। अब ये गोश्त थोड़ा ठंडा हो चुका है। गोश्त को ठंडा करना इसलिए ज़रूरी होता है वरना तो दही हमारी फट जाएगी। गरम गरम गोश्त में दही डाल देंगे तो। अब ये दही में मैं ये प्याज जो मैंने काट के रखी है उसके इस तरीके से इसके दो पीसेस कर लूँगी और दही में डाल दूँगी। इस तरीके से सारी डाल देंगे काट कर। इसके दो पीसेस कर लेंगे प्याज के और साथ ही हरी मिर्चियाँ भी ये डाल देंगे जो मैंने काट के रखी हैं। और ये धनिया और पुदीना मैंने लिया है, इसको मैं थोड़ा इसमें दही में डाल दूंगी और थोड़ा गार्निश के लिए रख दूंगी। और ये प्याज भी मैंने इसके ऐसे तरीके से रखे हैं, वो भी गार्निश के लिए रखे हैं, प्याज को गोल गोल पीसेस। अब इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक बाउल लेंगे और इसमें दही की और गोश्त की तेल लगाएंगे जिस तरीके से बिरयानी में तेल करते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी प्याज और ये सब डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें गोश्त की एक तेल लगाएंगे। फिर दही की तेल लगाएंगे इसके ऊपर। दोबारा से गोश्त की तेल लगाएंगे। दोबारा से दही की तेल लगाएंगे। अब ये सारा डाल देंगे इसके ऊपर। अब ये इसके ऊपर दही की तेल लगा देंगे। अब ये थोड़ा सा मैंने धनिया पुदीना रखा है, वो गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल दूंगी। और ये प्याज के स्लाइस हैं जो मैंने रखी है वो भी गार्निश के लिए इसके ऊपर डाल दूंगी। अब एक अदद कोयला जो मैंने लिया था वो चूल्हे पे रखा था। अब इसको मैं इसमें धुआं दूंगी, इसलिए कि ये दही धुआं गोश्त है, इसलिए इसमें धुआं देना तो ज़रूरी है। अब ये मैंने एक फॉइल पेपर लिया है, इसके ऊपर मैं रख दूंगी और इसके ऊपर कोयला, ये मैंने कोयला रखा था, इसको पूरा लाल हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं दूंगी, थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और इसको ढक के दम पे रख दूंगी।
से 3 मिनट के लिए इसको धुआं इसमें गोश्त में दे देंगे, फिर हमारा दही धुआं गोश्त बनकर तैयार है। अब 2 से मिनट हो चुकी हैं, अब हम कोयले को निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े का दही धुआं गोश्त बनकर तैयार है और बहुत ही लजीज बनता है और बहुत आसान जल्द बनने वाला है। आप भी जाएं, जल्दी बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।